हेलो सभी साथियों को शुभकामना। आपको सक्सेस पॉइंट चैनल में आपको स्वागत है। मैं एसके सर सीटेट जुलाई 2025 के लिए एक नई बैच लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं और सीडीपी का आज से एक नई सेशन स्टार्ट होने जा रही है। तो जो छात्र सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। तो आज चलिए हम लोग छोटी सी वीडियो रहेगी आपके बीच में, जो सीटेट जुलाई के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं और कैसी तैयारी करना जो आपको एक अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बेस्ट रिवीजन होना चाहिए, बेस्ट स्टैकर होना चाहिए, जिससे आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ समय के लिए ही आपको बाधित रहता है, तो इसीलिए आप लोग को कहेंगे कि आज इसमें तैयारी ज़बरदस्त करना पड़ेगा। तो देखिए, सक्सेस पॉइंट चैनल के द्वारा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन क्लास भी चलती है। ये सक्सेस पॉइंट कंपटीशन क्लासेस शंकर चौक खटोना के अंतर्गत में चलती हैं। यहाँ पर हर एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो अभी सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम होने जा रही है, तो उन सभी छात्रों कहेंगे कि जिनका अगर दिसंबर में छूट गया है तो उनके निराश नहीं होना। एक आध नंबर से छूट गया, अगर जो विद्यार्थी असफल होते हैं वही सफल होते हैं, तो आप लोग सभी को इसमें मेहनत अधिक से अधिक करेंगे, जिससे आपकी रिजल्ट और अच्छा होगा। इस बार का हमारे इस कोचिंग से आपको 111 हाईएस्ट नंबर था आपको। तो चलिए आप लोग को हम छोटी छोटी बातों के लेकर के एक पॉइंट आपको भी बताते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी बनेगी। तो देखिए, सीटेट जुलाई 2025 सीटेट 2025 के लिए हम लोग जो है बैच लेके आए हैं, जिसमें एक आपको यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लास जो चलता है, ऑफलाइन क्लास जो चलता है, वो जो ऑफलाइन क्लास चलता है वो आपको एक 7 AM से चलता है और एक 10 AM तक, और एक चलता है 1 PM से 4 PM तक। तो जो छात्र चाहते हैं कि हमारे चैनल से यानी सक्सेस पॉइंट कोचिंग से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप आकर इस चैनल पर भी सक्सेस पॉइंट पर आप जाकर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो जो छात्र चाहते हैं कि आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, जरूर इससे जुड़ें। तो हम लोग चलेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के। हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम आपको देने के लिए जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले है कि देखिए पेपर वन जो एग्ज़ाम होगा वह जो है 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 150 नंबर का पेपर 1 होता है। और इसमें देखिए सिलेबस जो होता है जिसमें सीडीपी का अगर आपको बता दें तो सीडीपी आपको 30 नंबर का सीडीपी हो जाती है। इसके बाद ईवीएस हो जाता है 30 नंबर का, मैथ हो जाती है 30 नंबर का, ईवीएस हो जाता है, हिंदी हो जाती है 30 नंबर का, और संस्कृत हो जाता है, संस्कृत 30 नंबर का। ये सभी विषय होती है और इसके लिए आपको 150 मिनट समय भी मिलता है, इसके लिए ध्यान रखना है। इसी में आपको पेपर 2 के लिए आपको याद रखना है कि पेपर 2 के लिए जो विद्यार्थी एसएसटी है और इसके बाद साइंस है, तो देखिए इसमें एसएसटी आपको 60 नंबर का हो जाता है और इसमें साइंस जो हो जाती है वो 60 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का एसएसटी कराता है और 20 नंबर का कंटेंट, 20 नंबर पेडागोजी कराता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। तो जो सिलेबस आपको दिया रहता है वो एनसीईआरटी पैटर्न आपको पढ़ना रहता है और कंसेप्ट आधारित, सीटेट एक कंसेप्ट आधारित एग्जाम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान दें, और सीटेट के जो बेहतर एग्जाम होता है आप कंसेप्ट आधारित एग्जाम होता है। अब जो ऑफलाइन पेपर होता है उसमें एक एग्जैक्टली क्वेश्चन दी जाती है। जो छात्र को कहें कि आप इस संस्था से जुड़े हैं तो ज़रूर आप एक अच्छा पोजीशन ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बताते जा रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें हम लोग बाल विकास की बात करें, बाल विकास का देखिए, बाल विकास में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना रहता है। तो सबसे पहली बात देखिए, बाल विकास में पहला है आपको विकास की अवधारणा एवं अधिगम। देखिए ये आपको सीडीपी का है, इसमें पॉइंट आता है। तो इसमें हम लोग डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या, उसके बारे में जानें कि विकास क्या है। देखिए सबसे पहले अगर विकास की बात किया जाए तो तो ध्यान दीजिएगा कि विकास जो होती है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है, और माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। जब जब माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तो यह जीवन
यह जीवन प्रयत्न विकास होने वाली प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न यह चलती है। आपको याद रखना है, माँ के विकास से, माँ के गर्भ से लेकर जीवन प्रयत्न यह विकास चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, जिसमें बालकों के 3 माह के जब बालक हो जाते हैं तो उनकी जो विकास हो जाती है इस प्रकार हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिर से पैर की ओर कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिर से पैर की ओर। इस प्रकार से विकास हो जाती है बच्चों का, इस प्रकार से विकास होने लगता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से बच्चों का विकास होता है, जैसे ही 6 माह होता है तो उस बच्चे की आकृतियाँ बनने लगती है, शरीर की ढांचाएँ बनने लगती हैं, वो आकृतियाँ बनने लगती है, उसके आकृतियाँ बनने लगते हैं, लिंग आकृति का सब कुछ पूर्ण रूप से धीरे धीरे विकसित होने लगता है, धीरे धीरे वह विकसित होने लगता है। तो आपको याद रखना है, जैसे ही उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जब 9 माह के होते हैं तो उस समय में बालकों को जब माँ के गर्भ से जब जन्म होता है तो जन्म के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है ना, शैशवा अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है ना, जन्म, जिसमें जन्म के समय बच्चे जब रोने लगता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हंसना, ये सभी क्या हो जाती है, ये सभी जन्मजात भाषाएं हो जाती है, ये सभी जन्मजात भाषा हो जाती है, ये सभी जो है ये सभी जन्मजात भाषाएं। जैसे जैसे बच्चों में गुणवत्ता को बढ़ती जाती है उसी प्रकार से यह भी विकास होने लगता है, उसी प्रकार से बच्चों में विकास भी होने लगता है। आप जैसे जैसे बच्चों की छवि को देखेंगे उसी प्रकार से बच्चों में विकास भी होने लगता है कि गुणवत्ता कैसे कैसे बढ़ती है। तो आपको ध्यान देना कि अपने गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जब बालकों की गुणवत्ता बढ़ती है तो वहाँ पे कहता है विकास का वहाँ पे बिंदु बनता है कि विकास एक है तो है क्या चीज़। देखिए, तो सबसे पहले हमें विकास की बात किया जाए तो विकास जो होती है वो जीवन प्रयत्न, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास को हम लोग अमूर्त भी कर सकते हैं, ये अमूर्त है, इसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इसको कल्पना करते हैं, अमूर्त को कल्पना कर सकते हैं, ये बड़ा चीज़ है। ये कभी जो है अमूर्त का अर्थ होता है कभी दिखाई नहीं देता है, कभी दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, कभी दिखाई नहीं देता है, वो जीवन प्रयत्न। तो अब देखिए, विकास एक डेवलपमेंट है जो कभी दिखाई नहीं देता है आपको। अब देखिए, अगर कहा जाए विकास को हम लोग अगर कहा जाए तो विकास को नहीं दिखाई देता है, हम विकास को अमूर्त रूप में कह सकते हैं। विकास जो है ना बहुआयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है, यानी विभिन्न प्रकार की होती है ना, विभिन्न प्रकार की होती है, विकास विभिन्न प्रकार की है, एक जैसा नहीं, विकास अनेक प्रकार की होती है। अब देखिए, विकास की अगर बात किया जाए, विकास जो होती है बहुल होता है, विकास बहुल होता है, बहुल माने विभिन्न प्रकार से, बहुल का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार से, बहुल का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार से, एक जैसा नहीं विभिन्न प्रकार से होता है। विकास एक रेखीय कभी नहीं होगा, विकास एक रेखीय नहीं होता है, एक रेखीय नहीं, क्योंकि विकास इस प्रकार सीधी नहीं होगा, विकास इस प्रकार से नहीं होता है। विकास जो होंगे वह इस प्रकार होता है ना, वह विकास जो होंगे वर्तुलाकार होता है। विकास अगर पूछ दिया जाए तो विकास वर्तुलाकार होता है। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रियाएं नहीं होती है और लगातार यह चलती रहती है। आपको तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो विकास जीवन प्रयत्न वह चलती रहती है, कभी समाप्त होने वाली प्रक्रियाएं नहीं होती है। देखिए, अगली बात कहा जाता है कि अगर विकास की अगर बात किया जाए तो विकास जो होती है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। विकास कह सकते हैं लचीलापन है, लचीलापन है। विकास को सार्वगीन कह सकते हैं, सर्वागीन हो सकता है। सर्वागीन का अर्थ होता है सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का
सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का विकास। अब देखिए सभी पक्ष कौन कौन हो गया, देखिए शारीरिक हो जाते हैं, शारीरिक, दूसरा में आ जाता है मानसिक, दूसरा में आ जाते हैं मानसिक, मानसिक, तीसरा में आ जाता है क्रियात्मक, तीसरा में आ जाते हैं क्रियात्मक, तीसरा में आपको क्रियात्मक, क्रियात्मक, क्रियात्मक आ जाते हैं। इसके बाद है, इसी को हम लोग कह सकते हैं संवेगात्मक भी होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक और भाषागत। यह सभी विकास के रूप हो जाता है। ये सभी जो है विकास का एक सर्वांगीण विकास, जो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो सार्वभौमिक ने सर्वांगीण भी होता है, जो सभी पक्षों का विकास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विकास जो होती है वो सर्वांगीण भी होते हैं, जो सभी पक्षों का विकास करता है। जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, क्रियात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक हो गया और भाषागत। तो इन जैसे सभी विकास धीरे धीरे आपको होने लगता है, जो सभी पक्ष की ओर चलने लगता है। अब देखिए यहीं पर अगर बात किया जाए तो हमें अगर शारीरिक अगर बात किया जाए तो शारीरिक की अगर बात किया जाए तो शारीरिक में, शारीरिक विकास में, तो देखिए आप शारीरिक विकास में कहेंगे बच्चों का जो है, जैसे लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई है, वज़न है, भार है, आकृति है। ये सभी जो बात हो जाती है किसके लिए, तो वह शारीरिक विकास में। अगर देखिए अगर कहा जाए कि मानसिक विकास की अगर बात किया जाए तो मानसिक विकास में, बच्चों को मानसिक विकास में कहा जाए तो उसकी बुद्धि की बात हो जाती है, बुद्धि हो जाती है, उसकी चिंतन हो जाती है, चिंतन हो जाती है, बुद्धि का बात हो जाती है, चिंतन की बात हो जाती है। और अगर कहा जाए संवेगात्मक की विकास, अगर संवेगात्मक की बात किया जाए तो संवेग में क्या हो गया, भावनाओं का विकास, भावनाओं का विकास। संवेगात्मक में क्या हो गया आपको, भावनाओं का विकास। भावना मतलब क्या है, भावना जैसे दया हो गया, भेद बात हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया। इन सभी बातों को जो हो जाती है संवेग। यानी जैसे देखिए संवेग, जैसे एक माँ है और एक दादी माँ है, तो दोनों में अंतर है। जब बच्चा दादी के पास में, जब कोई बच्चा जाते हैं तो कुछ क्षण के बाद में चिल्लाने लगते हैं। जब ये शुरू करेगा तो आपको याद, जब ये बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं वो किसके पास फिर दौड़ के जाएंगे, वह फिर अपने माँ के पास वो दौड़ के चले जाते हैं, वो अपने माँ के पास में दौड़ के। इसीलिए कहते हैं बच्चों में धीरे धीरे संवेग की भावनाएं होने लगती है, जिससे जिज्ञासाएं कई रूप से जगने लगता है। जब देखिए अगर कहा जाए कि बच्चों में क्रियात्मक विकास, अब देखिए क्रियात्मक विकास की बात किया जाए, क्रियात्मक विकास, अब देखिए क्रियात्मक विकास की बात किया जाए तो सबसे पहली बात देखिए क्रियात्मक विकास में कि अगर बालक की अगर बात किया जाए तो क्रियात्मक विकास की सबसे मेन मुद्दा क्या, देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं एक क्रियात्मक जिसमें कार्य करते हैं। तो एक हो जाता है आपको स्थूल पेशीय, एक आ जाता है स्थूल पेशीय और दूसरा में आ जाता है सूक्ष्म पेशीय, सूक्ष्म पेशीय। तो देखिए दो प्रकार की बात हो जाती है। अगर हमें दोनों बात की अगर प्रेरणा की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि अगर देखिए स्थूल की बात करते हैं तो स्थूल माने क्या होता है, बड़ा, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। अगर इनकी अगर बात किया जाए तो हमें इसकी बात किया जाए तो स्थूल की बहुत सारे ऐसे बातों का ध्यान रहना है जो हमारा बड़ा चीज़ होता है। जैसे देखिए अगर दौड़ना हो गया, दौड़ना है, तैरना हो गया, भागना, उछलना, कूदना, ये सभी भाग यानी शरीर का, यानी क्या होना चाहिए, शरीर का संपूर्ण भाग, शरीर का संपूर्ण भाग जब काम करेंगे, शरीर का जब संपूर्ण भाग काम करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को स्थूल पेशी कहते हैं। जो शरीर के संपूर्ण भाग काम करते हैं उसी को हम लोग स्थूल पेशी कहते हैं। देखिए सूक्ष्म पेशी की बात किया जाए तो सूक्ष्म में क्या हो गया, छोटा। सूक्ष्म पेशी का मतलब हो गया छोटा। जो शरीर के छोटा सा अंग यानी शरीर के एक छोटा सा अंग जो कार्य करना शुरू कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल ने उसको छोटा सा अंग होता है उसको सूक्ष्म पेशी कहेंगे, उसको सूक्ष्म पेशी के नाम से जानेंगे। जिसमें देखिए जैसे आप ले लीजिए सूक्ष्म पेशी की अगर बात किया जाए तो सूक्ष्म पेशी में क्या क्या चीज़ आ जाएंगे, ध्यान देंगे। जो शरीर के जैसे उंगलियां और अंगूठे की सहायता से, अंगूठा
ये दोनों की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अंगूठा, अगर हम कोई भी वस्तु को लिखते हैं तो अपने अंगूठा और उंगली की सहायता से किसी वस्तु को लिखने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म पेशीय कहते हैं, यानी छोटी वस्तु, अपने शरीर का एक छोटा सा भाग, शरीर का एक छोटा सा भाग। अब देखिए जैसे हो गया, हमको लिखने की बात किया, जैसे लिखना हो गया, जैसे घसीट कर लिखना हो गया, घसीट कर लिखना हो गया, तो ये सभी क्या हो गया आपको, ये सभी आपको हो गया कौन सा, तो ये सभी हो गया सूक्ष्म पेशीय। तो आप सभी विद्यार्थियों कहेंगे कि अगर आपको अधिक से अधिक अगर जनसंख्या में इस चैनल से जुड़ना है और सक्सेस पॉइंट का नाम आप सभी को जानकारी होगा कि अगर आपको रिजल्ट के लिए अगर चयनित करना है तो एक बार ज़रूर आप मेरे पास आइए, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। तो अगर जो छात्र सीटेट जुलाई में अगर नहीं अभी तक कहीं क्लास किए हैं तो एक बार जरूर आप डेमो क्लास से आके ऑफलाइन भी और ऑनलाइन क्लास जरूर करके देखिए। आपको बहुत ही शानदार तरीक़ा से यहाँ पे पढ़ाई जाती है और छात्रों को बेहद आसान भाषाओं में पढ़ाई जाती है। तो जो छात्र इधर उधर अगर भटकते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस पॉइंट कंपटीशन क्लासेस शंकर चौक खोटना आप लोग आकर के यहाँ पर ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन दोनों में आकर भाग लीजिए और निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। इस बार सीटेट दिसंबर 2024 में हमारे संस्थान से 111 हाईएस्ट मार्क्स था आपको। तो इसी प्रकार से आप लोग अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे अगर आते हैं, आप सभी विद्यार्थी जुड़िए और इस रिजल्ट को बेहतर बनाइए। तो आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक विद्यार्थी में शेयर करें। आप अगले वीडियो आपको लगातार आपको हम देते रहेंगे आप लोग के बीच में। धीरे धीरे आपको लाइव क्लास भी हम धीरे धीरे आपके बीच में लाते रहेंगे। जितना जल्दी हो सके आपके बीच में बहुत जल्द हम आपको लाइव के लेकर आ जाएंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। आप लोग छात्र लोग अच्छा लगे हो तो वीडियो को अधिक से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।